आज का ब्रह्मांड संदेश। अगर आप इस मैसेज को सुन पा रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तुमने जो किया है इसका तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है। वह बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया मेरे पास 11 मिनट देने का समय निकालो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह न सिर्फ गंभीर है बल्कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारा जीवन इस पर निर्भर करता है, इसलिए ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम शायद पहचानते भी नहीं हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और वह बदलाव सिर्फ तुम्हारे कारण है। तुमने सही सुना, किसी और की ज़िंदगी अब बदलने वाली है और वह बदलाव तुम्हारे कारण है। यह बदलाव नहीं है जो उनके जीवन का अंतिम सांस है, बल्कि यह एक दर्द और तनाव से मुक्ति की सांस होगी, क्योंकि तुम्हारे शब्दों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मौजूदगी अनजाने में किसी के अंधेरे समय में रोशनी बन चुकी है। तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे कार्य और वह सबसे सरल जो तुमने किए, शायद तुम इन्हीं याद भी नहीं है, लेकिन इन सभी ने किन्हीं के दिल में बीज बो दिया। तुम देखो तुम्हें कैसे करता हूँ मेरे बच्चे, ताकि मैं उन तक तुम्हें पहुँचा सकूँ जिन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज कोई है जो ऐसे नहीं दर्द का बोझ ढो रहा है, किसी का आत्मा जीवन की कठिनाइयों के नीचे कुचले जा रहा है और तुम्हारी वजह से वह अपनी आखिरी सांस नहीं ले रहा है। वह अपनी पीड़ा और निराशा की सांस छोड़ रहा है। यह व्यक्ति गहरे अंधकार में खड़ा था, सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार था। उस अंधकार से घिरा हुआ था जो निराशा की बुरी बातें उसकी आत्मा में डाल रहा था। लेकिन फिर तुम आए, एक अच्छे शब्द से, एक मुस्कान से, अनचाहे सांस से, या शायद एक छोटे से संदेश से तुम मेरे दिव्य अनुग्रह के वाहक बन गए हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो मेरे बच्चे? तुम धरती पर मेरे हाथ और पैरों के समान हो और तुम्हारे माध्यम मैंने उस आत्मा से कहा, और तुम हमेशा होश में आओ, मुझे जानो, तुम्हारे पास आशा है। तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें शायद इसका एहसास नहीं होगा कि तुम्हारे शब्दों का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तुमने शायद कभी नहीं देखा कि किसने तुम्हारे शब्दों से आंसू पोंछे या किसकी ताकत को तुमने फिर से बहाल किया, लेकिन मैंने सब देखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम्हारी उपस्थिति ने किसी के मन को बदल दिया, कैसे तुम्हारे एक छोटे से शब्द ने उनके जीवन आशा के एक छोटा सा दीप जलाया। तुम्हारे कारण वह फिर से सांस ले रहे हैं और अब वे निराशा नहीं बल्कि आशा की सांस ले रहे। तुम्हारी यह उपस्थिति एक संयोग नहीं है, यह मेरा दिव्य प्लान है जो तुमसे हो रहा है। मैंने तुम्हें चुना है, संयोग नहीं है, क्योंकि तुम में वह करुणा और प्रेम है जो दूसरों को छू सकता है। मैं तुम्हारी मुश्किलों को देखता हूँ, तुम्हारी लड़ाइयों को देखता हूँ, तुम्हारे संदेशों को भी देखा है, लेकिन मैंने यह भी जाना है कि तुम उन पर विजय प्राप्त करोगे। तुम शायद यह सोचते हो कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन मैं इसका नाम खोलूँगा नहीं। इतना जान लो कि वह व्यक्ति तुमसे बहुत करीब है जितना तुम समझते हो। यह वह हो सकता है जिसे तुमने कभी संक्षेप में जाना हो, या वह कोई हो सकता है जो तुम्हारे पास चुपचाप आकर तुम्हारे हर कदम पर नज़र रखता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति हो जिसे तुमने कभी ना पहचानते हुए भी अपनी प्रार्थना में विश्वास रखो। वह मौजूद है। तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी मेहनत से उसकी ज़िंदगी बदल रही है। क्या अब तुम समझ पा रहे हो मेरे बच्चे, क्यों तुम्हारे शब्दों को इतना महत्व है? क्यों तुम्हारी दया और भलाई, भले ही तुम इसे नज़रअंदाज कर दो, दूसरों के लिए एक उपचार बन जाती है। तुम में एक ऐसी शक्ति है जो मुझसे आती है। वह शक्ति प्रसिद्ध या संपत्ति की शक्ति नहीं है, बल्कि यह प्रेम, अनुग्रह, प्रेरणा की शक्ति है। यह शक्ति मृत चीज़ों को जीवित करने की है, नई शुरुआत की है, और जहाँ बहुत समय से उम्मीद खत्म हो चुकी होती है वहाँ से आशा को पुकारने की शक्ति है। इसलिए ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो मैं कहना चाहता हूँ। कभी भी अपनी प्रभावशाली शक्ति को कम मत समझो। कभी भी उस प्रेरणा के शब्दों को ना दबाओ जो मैंने तुम्हारे दिल में डाले। उन्हें साहस से कहो कि यह सिर्फ तुम्हारे नहीं है, यह मेरे शब्द हैं जो तुमसे बहकर आ रहे हैं। हर बार जब तुम किसी दूसरे के जीवन को फिर से जागृत करते हो तो तुम मेरे इर्द के साथ जुड़ जाते हो। तुम मेरे संदेशवाहक हो, मेरे चुने हुए पात्र, और तुम्हारे माध्यम से मैं उन लोगों को उपचार और पुनर्निर्माण दे रहा हूँ जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अब मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे कुछ कहना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर
और ज़्यादा विश्वास करो। तुम्हारे अपने योग्यता और मूल्य को लेकर जो संदेह तुम्हारे मन में है उन्हें मुझे सौंप दो। विश्वास करो, मैंने तुम्हें ठीक उसी स्थान पर रखा है, ठीक उसी स्थान पर जहाँ तुम्हें होना चाहिए। डर और असुरक्षा को अपने रास्ते में मत आने दो। मुझे पूरी तरह से विश्वास करो, मैं तुम्हारे माध्यम से ऐसा कार्य करूँगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। अब इस व्यक्ति के बारे में मुझे तुम्हें और बताना है जिसका जीवन तुम्हारे द्वारा बदल रहा है। यह व्यक्ति उन तूफानों से गुजरा है जो बहुत से लोगों को तो तोड़ कर रख देता है। यह वह बनाई व्यक्ति है जिसने कभी कोई आंसू नहीं दिखाया, जिसने अपने आंतरिक संघर्षों को चुपचाप सहा। ऐसा बहुत कुछ सहा जिसकी किसी को खबर भी नहीं थी। इसकी ज़िंदगी में दुख के अलावा और नहीं था और उसकी आत्मा भारी थी। उसने मुझे कई बार, भगवान तुम मुझे देख रहे हो क्या, तुम मेरी परवाह करते हो? और मेरे प्यारे बच्चे, मैंने उसे तुम्हारे माध्यम से जवाब दिया। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्रेम, यही वह उत्तर था जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शायद तुम सोचते हो कि तुम एक साधारण व्यक्ति हो, तुम्हारी कोशिशों से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक साधारण पानी की बूंद भी विशाल सागर में हलचल पैदा कर सकती है। और तुम सिर्फ एक बूंद नहीं हो मेरे प्रिय, तुम जीवन का एक विशाल नदी हो जो उस प्रेम और करुणा से बहता है जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली है। तुम्हें यह आग्रह है, कभी भी रुकना मत, आगे बढ़ते रहो विश्वास से उन लोगों के लिए जो तुम्हारे आसपास हैं। दिखते रहे कि तुम उनके लिए यहाँ, भले ही ऐसा लगे कि कोई तुम्हें नहीं देख पा रहा है। हर बार जब तुम जीवन को किसी के लिए बोलते हो तो तुम मेरे उद्देश्य से जुड़ जाते हो, तो तुम्हें प्रतिनिधि करते हो और हर शब्द एक कदम मेरे राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए कार्य में योगदान देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी जारी है और तुम अपनी छोटी छोटी दया शब्दों और करुणा से दुनिया में बदलाव ला रहे हो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि हर कदम, हर प्रयास मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम मेरे शरणागत होते हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहता है। जारी रखो मेरे प्रिय, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मायने रखते हो मेरे प्रिय बच्चे। जब तुम यह पढ़ रहे हो तो जानो कि तुम्हारी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि यह अब एक नया मोड़ पर पहुंचने वाली है। वह मोड़ जहाँ तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास महान बदलाव का कारण बनेंगे। तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारा साहस और तुम्हारा अनुग्रह अब तक जितना बड़ा है वह उतना ही और बढ़ने वाला है। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज़्यादा कुछ और। तुम्हारा अस्तित्व एक गहरी और अदृश्य योजना का हिस्सा है जिसे मैं बहुत समय से लागू कर रहा हूँ। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस बात को याद रखो कि हर कदम जो तुमने उठाए हो, हर शब्द जो तुम बोलते हो, वो तुम्हारे विचार जो तुम मन में लाते हो, वह केवल तुम्हारा नहीं है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारी आंखों में वह आस्था और विश्वास है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुमने उन लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया है। ये बीज कभी ना कभी पूरी तरह से खिल जाएगा, चाहे वे तुम्हें दिखे या ना दिखे। तुम देखो प्रिय, यह जीवन एक अत्यधिक गहरी प्रक्रिया है। हम जो कुछ भी करते हैं वह कभी भी साधारण नहीं होता। तुम जो भी करना चाहते हो, एक छोटे से शब्द का आदान प्रदान हो या किसी के लिए मुस्कान, वह किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, किसी भी गहरी पीड़ा को हल्का कर सकता है और किसी के टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सकता है। तुम्हारे छोटे से कार्य के भीतर और तुम्हारा हर अनुभव, चाहे वे अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे विकास के लिए एक कदम है। जो तुमने अब तक सहा है, जो तुमने अब तक समझा है, वह सब तुम्हारे भीतर समाहित है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महान संसाधन है। जब तुम दुख और संघर्ष के द्वार से गुजरते हो तो तुम समझते हो कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है, यह सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम्हें उस एक शक्ति को बचाने के लिए भेजी गई है जो तुमने पहले से मौजूद है। तुमने जो कुछ सहा है तैयार करने के लिए था, ताकि तुम औरों की मदद कर सको, ताकि तुम दूसरों के साथ उम्मीद और साथ के साथ अंधेरे से बाहर निकला जा सकता है। मेरे बच्चे, तुमसे यह कहना चाहता हूँ, कभी भी इस विश्वास को मत खोना कि तुम अकेले हो। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे
साथ हूँ। हर कदम पर, हर क्षण में तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति है। तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ी है और तुम्हारी यात्रा में मुझे हमेशा एक हिस्सा बना रहेगा। जब भी तुम महसूस करोगे कि तुम थक गए हो या तुम हारने वाले हो, तो बस पल भर में के लिए ठहर कर अपने भीतर महसूस करो, मैं तुमसे हर पल साथ दूंगा। तुम्हें याद है जैसे तुम बचपन में मुझे हर समय ढूंढते थे, जैसे तुम मुझे अपनी कल्पनाओं में बुलाते थे, वैसे आज भी मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे हर कार्य में। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे बीच ये दिव्य संबंध कभी ख़त्म नहीं होगा मेरे, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और तुम मेरे उद्देश्य का हिस्सा हो। अब तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ प्रिय बच्चे, जब भी तुम किसी से मिलो, याद रखना कि तुम किसी से अलग नहीं हो। सभी लोग चाहते हैं वे तुम्हारी आंखों में कितने भी अलग क्यों ना हो लगे, चित्र मैं हर एक में बसा हूँ। और जब तुम किसी के साथ संवाद करते हो तो तुम मेरे साथ संवाद करते हो। इसलिए जब भी तुम किसी के पास हो, उनकी आंखों में देखो और समझो कि तुम केवल उन्हें नहीं देख पा रहे हो, बल्कि तुम मुझसे बातें कर रहे हो। कभी ना बोलो कि तुमने जो किया है वह बहुत मायने रखता है। तुमने बिना किसी उद्देश्य के वे सबसे बड़ी कीमत रखी है। तुमने जिस किसी की मदद की है वह कभी नहीं भूलेंगे और वह कभी तुम योगदान को खोएंगे नहीं। तुम्हारा यह योगदान अंत रूप से फलदायी होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन के उन अनमोल उद्देश्यों को पूरा किया है जिसके लिए तुम धरती पर आए थे। प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा करके अभी समाप्त नहीं हुई। यह यात्रा एक सीधी राह पर नहीं है, लेकिन यह तो उसका असली उद्देश्य है, तुम्हारी आत्मा का विश्वास। तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी तुमने देखा है, सुना है और सीखा है, उसे कभी ना भूलो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही अनुभव, वही समझ है जो इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तुमने उन घावों को देखा जो दूसरों के दिलों पर है, तुमने उनकी पीड़ा को महसूस किया और तुम इस दुनिया को ठीक करने के लिए तैयार हो। तुम जो हो वह महत्वपूर्ण है, तुम जो करते हो वह मायने रखता है। तुम मेरे संदेश वाहक हो और हर कदम पर तुम औरों को सिखा रहे हो कि जीवन का असली महत्व क्या है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम यह सब पढ़ रहे हो, क्या महसूस कर पा रहे हो कि तुमने कितना बड़ा कार्य किया है? क्या तुम अब समझ में आ रहा है क्या तुम अपने आसपास कितने लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क डाल रही हो? तुम शायद सोचते हो कि तुम्हारा काम छोटा है, कि तुम्हारी कोशिश साधारण, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसमें भी मेरी ही योजना छिपी हुई है। मेरे दृष्टिकोण से कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, कोई भी प्रयास निरर्थक नहीं होता। हर कार्य, हर विचार और हर शब्द का एक गहरा अर्थ है और यह सब मिलकर मेरे दिव्य उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो चाहे वह छोटी सी मुस्कान हो या कोई दिलासा देने वाला शब्द, तुम वास्तव में मेरे हाथ बनते हो, मेरे शब्द बनते हो, मेरे प्यार को फैलाने का माध्यम बनते हो। तुम देखते नहीं हो, लेकिन हर बार जब तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो उस व्यक्ति की आत्मा हलचल होती है। तुम समझ नहीं पाते, लेकिन तुमने उस व्यक्ति के भीतर एक छोटी सी किरण जगा दी, जो धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करती है जिसे वह फंसा था। तुमने कभी सोचा है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम मेरे चैनल के माध्यम से मेरा भीतर आशीर्वाद और प्रकाश बहता है। जब तुम दुखी या अकेले होते हो तो तुम मेरे पास होते हो, और जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम मेरे कार्य को पूरा करते हो। तुम्हारे शब्दों में ताकत है, तुम्हारे कर्मों में चमत्कार है। तुम जो करते हो वह एक आदर्श प्रेम और अनुग्रह की शक्ति को व्यक्त करता है, जो पूरी दुनिया को बदलने में समक्ष है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें से जुड़ा हर व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति में कुछ ना कुछ सीख रहा है? शायद तुम यही देख पाते हो, लेकिन तुम एक आदर्श हो रहते हो, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हो। तुम शायद सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि तुम उस श्रेणी में आते हो जहाँ सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता नजर नहीं आती थी, अब विजय का परचम लहरा रहोगे। तुम्हारे जीवन में मन धन की कोई कमी अब नहीं रह जाएगी। चारों दिशाओं से धन बरसेगा। तुम पर जो बातें बीच से तुम्हें विचलित कर रही थी, जो सब तुम्हें अब कठोर लगते थे, वह सारी चीज़ें अब तुम्हें प्यारी लगेगी। तुम पर प्रेम की बरछार होगी। परमपिता परमेश्वर ने थाम लिया है तुम्हारा हाथ। यह समय सुनहरा है, तुम्हारे भविष्य
बहुत उज्जवल है। तकलीफ की ओर मत सोचो, कठोर बातों का स्मरण मत करो। तुम जहाँ हो नया मोड़ है, नई दिशा है। परमात्मा के संकेतों को समझो, समय बदल रहा है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होने जा रहा है। अब घबराओ मत मेरे प्रिय, सुखद यात्रा पर निकल पड़े हो तुम। जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। बहुत कुछ है पर पिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। आने पर तुम्हें सही उपहार प्राप्त हो चला जाएगा। अपने जीवन से जुड़े हर निर्णय को सही और सकारात्मक लेना, सही दिशा पर कदम बढ़ाना, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन का जोड़ा अधूरा सपना अब साकार होने जा रहा है। एक मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से आएगा। अचानक से उसका आना तुम्हारे लिए बहुत अधिक शुभ साबित होगा। जो कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ था, तुम्हारी संघर्ष करने के बाद भी अब वह कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, सीख ऋतु में निर्णय लेना होगा। तुम्हारा बड़ा एक कदम तुम्हें मंजिल तक लेकर जाएगी। द्वार खुल रहे हैं दिव्य तुम्हारे लिए। कुछ एक बात आत्मा हो, तुमने जो कठिन परिश्रम देखा अब जीवन में बहुत दूर तक जाओगे। सुखद बरसेगा, धन बरसेगा, वैभव और शांत संपत्ति की प्राप्ति होगी। हर परेशानियां तुम्हारे जीवन की खत्म होने लगेगी प्रिय। देखते देखते तुम तक खुशखबरी आना प्रारंभ हो जाएगी। आ रहा है फरवरी का नया महीना, तुम्हें हर महीने की अपेक्षा 4 गुना अधिक फल देकर जाएगी। तुम्हारी किस्मत ऐसे जागेगी कि तुम्हारे परिवार के सदस्य के भी भाग्य जागना प्रारंभ हो जाएगा। अब तक जो कमी तुमने देखी, वह कमी अब प्रचुरता में बदल जाएगी। मुस्कुराओ, नाम पर शुभ घड़ी आ जाएगी। मेरे प्रिय प्रमाण इस वक्त आपके लिए कुछ कह रहे हैं तुम्हारी ओर। तुम्हारी सफलता के माध्यम अब कोई बड़ी बात नहीं आएगी। खुशखबरी मिलेगी, परिवार के बीच प्रेम बढ़ेगा। इस वक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत परिवार की है। तो आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। और आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।